नमस्कार, दिस इज अभिषेक सेनगुप्ता फ्रॉम टेल्स एंड टॉक्स पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही हैज बीन अ वेरी स्पेशल जेंटलमैन फॉर मी स्पेशली, बिकॉज कई बार क्या होता है, आप किसी ना किसी को देख करके कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उनको देख करके मैंने बहुत कुछ वैसे ही सीखा है। बट आज हम उनकी जर्नी की बात करेंगे। ही हैज बीन अ पिलर टू लॉट मेनी ब्रांड्स, जहां उन्होंने उन ब्रांड्स को बुनियादी तौर पे खड़ा किया है। They have now their established name in उत्तर प्रदेश primarily if I say। इसके साथ साथ अब वो एक मेंटोर हैं, आज वो एक बिजनेस कोच हैं और बहुत सारे रिटेलर्स, रिटेल प्रोफेशनल्स, उसके साथ साथ कई सारे बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, अच्छे एस्टैब्लिश शॉपकीपर्स की वो मेंटोरिंग एज वेल एज कोचिंग करते हैं। उनकी एक जर्नी है। उनकी जर्नी में हम ये बात करेंगे कि कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई, उन्होंने रिटेल कोचिंग में खुद को किस तरह से ढाला, क्यों ढाला, जरूरत क्या थी, और ये सारी जो वार्तालाप है, जो डिस्कशन है, वो हम आज करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, नन अदर देन मिस्टर अमित सिंघल। सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड अभिषेक, थैंक यू फॉर It is wonderful to have you here first। तो पहले जनरल एक आपसे पूछते हैं सर, क्या मतलब आपकी अपनी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मतलब आपने तो बहुत कुछ कर लिया है, you have done lot many things, we'll take them step by step, but primarily अगर मैं पूछूं, कैसे जर्नी कहाँ से शुरू हुई सर? तो अभिषेक, मतलब आज मुझे देखा जाए तो 35 ऑलमोस्ट ईयर्स हो गए रिटेलिंग से एसोसिएट हुए हुए। Yeah, when I was 18 years of age, I got through engineering college and so it so happened जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वो कॉलेज 3 महीने के लिए बंद हो गया किसी कारण की वजह से। हाँ, ओके। तो मैं वापस घर पे आ गया। अब पापा की साड़ी की दुकान थी, तो पापा ने कहा भाई 3 महीने तुम घर पे बैठ के क्या करोगे? ये कहाँ पर थी? सहारनपुर में। अच्छा। तो पापा ने कहा कि तुम 3 महीने घर पे बैठ के क्या करोगे? बिंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो ही ऑल्सो नीडेड हेल्प, और उन्होंने कहा कि आप रोज दुकान पे बैठ के आना शुरू करो। And that is the foundation of my journey of retailing। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारा कुछ काम किया, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। And by God's grace, God has been kind, I am here where I am today। Wonderful। तो आपने कहा वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा, तो पहले आपके जो कोच, टीचर, मेंटोर, आई एम श्योर आपके फादर होंगे, कि उन्होंने आपको बोला कि यार यहाँ से काम, 3 महीने घर पे बैठ के क्या करोगे, काम शुरू। पापा से क्या चीज सीखा आपने? तो सबसे पहले ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि when you are 18 years of age and you are suddenly become a business owner, correct, you know, तो आपकी your chest swells, मतलब आपकी छाती वैसी फूल जाती है। तो आप जो है, मैं तो गल्ले पे बैठना है। हाँ, तो हमें तो गल्ले पे बैठना है और हमें कंट्रोल करना है, पीपल को कंट्रोल करना है, ये करना है। तो हमें तो ये लगता था बिजनेस, तब समझ में नहीं आता, कि हम देखते थे पापा को ये करते थे। तो पापा ने साइलेंटली ये बोल दिया कि भाई अभी गल्ले पे नहीं बैठना तुम्हें, ना गल्ला छूना है। अच्छा, मतलब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ना तुम जाके दुकान के हेड पे बैठो। उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 1988, वहां पे तब जमाना क्या होता था, तब कस्टमर को बुलाते थे, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आइए, नई वैरायटी आई है। तो पापा ने मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट करी। मतलब ये दुकान के बाहर से शुरू? हाँ, दुकान के बिल्कुल हेड पे, एट द हेड, क्योंकि तब कोई एयर कंडीशन दुकानें तो होती नहीं थी, बिल्कुल सब ओपन होता था। सड़क है और दुकान है, ओपन था, कोई शीशे का दरवाजा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कोई पर्दा नहीं होता था। तो कस्टमर से इंटरेक्ट करते थे, कस्टमर को देखते थे और कस्टमर को बुलाते थे। और फिर पापा ने कहा कि तुम साड़ी तय करना सीखो। तो वो साड़ी तय करने में इट वाज सच अ डिफिकल्ट टास्क। एक तरफ से पकड़ो, दूसरी तरफ से खिसक जाती थी, दूसरी तरफ से पकड़ो तो पहली तरफ से खिसक जाती थी। तो इट वाज सच अ डिफिकल्ट टास्क, बट देन आई लर्नड दैट आई हैव टू तय करो दी साड़ी। एंड फिर वहां पे तब मैं ये भी सीखा कि अगर हमको प्रोडक्ट अच्छा सा बेचना है तो तय अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम सिल्क की साड़ी में कई सारी तय कर देंगे तो उसमें बहुत सारी लाइनें आ जाती है। अच्छा। तो वो पुरानी दिखने लग जाती है। तो वो भी एक आर्ट थी कि यू हैव टू फोल्ड द साड़ी एट द सेम क्रीज एट विच इट हैड कम टू यू ओरिजिनली। कितना टाइम लगा इसको सीखने में? तो मेरे को इस सारे प्रोसेस को सीखने में 3 महीने लगे, पूरे प्रोसेस को, और कस्टमर को बुलाने में, क्योंकि वो हिचक थी कि ऐसे कैसे किसी रैंडम आदमी को बुला सकते हो, कैसे रैंडम आदमी से बात कर सकते हो। तो वहां पे मैं खुलना शुरू हुआ, लोगों से बात करना शुरू हुआ, जस्ट फ्रेशली आउट ऑफ स्कूल। तो मेरे को भी लोगों से बात करने में वो था, तो वो वहां से मैं बात करना शुरू किया। फिर जब ये परफेक्शन आया साड़ी को सीखने तय करने में, तो परफेक्शन का एक ट्रेट मेरे अंदर डेवलप हुआ कि यार कोई भी काम करना है तो परफेक्टली करना है। वाह।
तो वो चीज मैंने सीखी। फिर पापा ने मेरे को फिर एज नॉट एज अ सेल्समैन बट एज अ सेल्समैन असिस्टेंट, तो वो सेल्समैन हमको जो हमारी दुकान के अच्छे सेल्समैन थे वो कहते थे कि जी वो सिल्क की साड़ी कांजीवरम लेके आओ, या वो एम्ब्रॉयडरी लेके आओ, या फरुखाबाद का लहंगा लेके आओ। तो मेरे को पता होता था कि कौन सी वैरायटी कहाँ पे रखी है, कहाँ पे रखी है, एंड आई हैड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टोन एंड द वे दैट द सेल्समैन वाज स्पीकिंग टू मी कि मेरे को क्या चीज लेके आनी है। वो चीज सीखने में मेरे को और टाइम लगा। Correct. तो मतलब मैंने, क्योंकि वो कस्टमर की नीड्स को समझता था, मैं तब नहीं समझता था, और मेरे को उनकी टोन को समझना होता था। So that is where I started, learning, becoming an assistant salesman. Then I became a salesman, and then gradually over 9 to 12 months, over the next holidays or next couple of holidays, I graduated to sit at the galla. That was a journey. And इस बीच में मेरे को रिटेलिंग में क्या, why I got hooked to retailing was I saw how retailing is transforming people's lives. तो मैंने वहाँ पे मैं जब गया, तो जब मैंने सेल्समैनशिप स्टार्ट करी, अपनी दुकान पे साड़ी बेचना स्टार्ट किया, तो मैंने साड़ी तय करना भी सीख लिया, साड़ी बांधना भी सीख लिया, और अपने ऊपर मैं साड़ी बांध भी लेता था। मतलब आपको दिखाना होता था कि ये तो साड़ी पूरा साड़ी बांध के मैं अपने ऊपर साड़ी बांध भी लेता था। एंड बीइंग अ फेयर पर्सन दैट आई वाज एंड चबी दैट आई एम, तो तब भी मैं ऐसा ही था। और तो है, साड़ी मेरे पे होती। तो एक लड़की आई, शी मस्ट हैव बीन अबाउट 20, 21, 22 years of age, एंड शी हैड कम टू बाय हर वेडिंग ट्रोजो। तो वो वहां पे आई, वहां पे, और अपनी फैमिली के साथ थी। बड़ी स्केप्टिकल थी कि मेरे को अपनी पसंद का सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, एज मोस्ट कस्टमर्स आर। जब घर से कस्टमर निकलता है तो उसको स्केप्टिकल ही रहता है वो, कि यार आज मेरे को कितनी दुकानों में जाना पड़ेगा, मेरी पसंद का सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे प्राइस पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसी वो लड़की भी स्केप्टिकल थी। तो मेरे को समझते मैं उसको समझता रहा। फिर मेरे को समझ में आया कि that her need, her desire will get fulfilled from a particular type of a sari which I had in store. So I asked the person who was helping me to get that sari. And the moment that sari came, there was a glint in the eye of the girl. एक twinkle आया लड़की की आंख में। यही चाहिए था। तो बस जैसे ही वो मेरे को वो चेंज इन एक्सप्रेशन दिखा लड़की की आंखों में, मैंने वो साड़ी लड़की के ऊपर बांध दी और उसको शीशे में दिखा दिया। And the moment she saw herself in the mirror, the whole demeanor of her body changed. That यही मेरी वाली पिंक है। Wow. That kind of a expression happened, and then she overjoyedly उसने फिर खूब सामान खरीदा, खूब joyfully खरीदा। Correct. So I saw that कि मैंने वो एक expression जो था, वो एक garment ने उस लड़की की लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो मेरे को ये समझ आया कि यार रिटेलिंग इज ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स लाइफ। करेक्ट। तो लोग बाग इतना कुछ सामान खरीदते हैं, किस चीज, मतलब देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ नीड दैट पर्टिकुलर गारमेंट इज सॉल्विंग। यू कुड बी गोइंग ऑन अ फर्स्ट डेट विद योर गर्लफ्रेंड, राइट, और विद योर बॉयफ्रेंड। करेक्ट। यू वांट टू लुक योर बेस्ट। True. So you want to buy a garment for that. So not many people understand the actual needs behind the need of buying a garment. Objective is the need. Objective is the need. हाँ. Understand the customer. Yes. एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब जब आपने इतना अच्छे से इस चीज को बताया, आप तो आए थे गले पे बैठने, अब पिताजी ने आपको हेड पे खड़ा कर दिया, तो आपके अंदर कुछ रिजिडिटी थी या यू एक्चुअली एकदम से उस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाउ वाज इट? तो साहब उस टाइम में तो यू हैड नो चॉइस बट टू लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स हैड टू से, अनलाइक टुडे। हां, बट उस टाइम में तो आपको बात माननी पड़ती थी। मानो करो या तो मत करो, but it was there were no two ways about it. So that was the thing. And फिर मेरे को लगा कि यार अगर पापा मेरे को बोल रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो चीज होगी उनके दिमाग में, तभी तो वो बोल रहे हैं। He has so many years of experience and he's telling me to do something. So why should I not follow it? Wonderful. And that was what propelled me into doing that action. And it was a very wise thing which he told me, and which I tell a lot of my clients today also. The same thing. This is excellent. Now, from a shop, we are moving ahead in your career now. From a shop, head salesman, executive salesman, then the galla, and now you are coming out of your shop और आप जा रहे हैं ब्रांड्स के चैनल पार्टनर बनने के लिए। मतलब मेरे ख्याल से यू आर वन ऑफ दोज मोस्ट सक्सेसफुल चैनल पार्टनर्स द कंट्री हैज। सो आपने, और बहुत फाइन तरीके से आपने ये काम को किया है। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ दुकान से बाहर वापस ब्रांड्स को दुकान के अंदर लाने का काम?
ये जो इनिशियल जो मेरा 1 साल जो मैंने जो शुरू के 3 महीने दुकान पे लगाए जब कॉलेज बंद था, तो एक चीज मेरे यहाँ सेट हो गई कि मेरे को करना बिजनेस है। तो थ्रू आउट माई 4 years in engineering college, you know, everybody who crossed my life, whether it was professors, whether it was my friends, whether it was juniors, seniors, whoever crossed my life, they knew कि अमित को तो सिर्फ बिजनेस करना है, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ उसको बिजनेस करना है और कुछ नहीं करना है। So the first opportunity I got to get into this business, I got into the business, and I was post college. I was there for some time in Saharanpur, but I thought Saharanpur is a small town and confining my ambitions. Correct. So I shifted to Delhi. The first opportunity that I got, and मैंने बहुत अच्छे बड़े international brands के साथ काम किया, and my the one with which I started my career was Pepe, and you know, so over a period of time I got associated with some more brands like Numero, like Woodland. We were the biggest distributors of Woodland at that point of time, and then we got introduced to the brand called Blackberries. So it was a turning point. Yeah, that was a turning point in my life. You know, my journey with Blackberries has been so fulfilling. I'm really grateful to the people that we enjoy almost 30 years of association today, right? We've seen each other grow. I've seen the brand grow. The brand has seen me grow, and from what it was then and to what it was now, there were many landmark points that came. You know, the retail industry has evolved dramatically in the last 15 Diversified, years. absolutely. 12 to 15 years, it has really changed. Correct. You know, uske pehle the business was something else, and now the business is something else. And that transformation, the pioneer in that transformation was Blackberries. Today also, it is the leader in that segment, and I'm proud to be even associated with that. And then, as my journey processed, continued, then I got connected with lot of brands in there. Lot of brands kept coming, going, but the association with Blackberries continued, and because of that, I think so. Because of that, I got a chance to serve Manyavar also. So today I am, serving Manyavar also, and a couple of other established women's wear brands in the channel partner segment. Yeah. Interestingly, we both are. I had worked with Blackberries. You know that at point of time. So Blackberries, जब आपने जर्नी शुरू करी थी, एक बहुत अच्छी बात है. उस समय it was the demand of the market was different. The dynamics were different. आज इस बात को शायद 30 साल हो गए approximately. Yes. 30 साल पहले का मार्केट, 30 साल बाद का मार्केट. आपने खुद को कैसे 30 साल तक एक कंपनी के साथ जोड़ा रखा और आप अपने आप को अपग्रेड करते गए विद द टेक्निकल एस्पेक्ट्स? क्या मतलब what made you do that? So Nikhil ji and myself, we've shared a very special relationship over the last 30 years, and we've understood our needs, our way of workings, and that has played a major role in our being together for over 30 years now. And I've learned a lot. I've learned really a lot from Blackberries in my career. And the one thing that I learned and that inspired to me become a coach today was that I saw how Blackberries was always consulting some or the other consultant. Right from the year 98 or 99, or even before that, I don't know. But yes, they were always, into learning. They were always into learning. And with a brand which was already established at that point of time, I used to wonder, why are they into learning? Why are they into learning? Then when I got deeper into retail, I understood the problems of retail. And then I understood the need of getting into the coaching, because that learning is required by everybody. So these are things, and other things were adaptability to change. How soon can I, and that is where Blackberries was, fast. They were the pioneers in getting fashion into the industry, and they were adaptable to change. Absolutely. And that is where I learned how to change. So many things. That is, so I got that hint from there, and then I used to change. And then I was, being an engineer myself, I was technically inclined. So logically, I used to think. So technology was always my in my pockets for me to do anything. So I was way back in 1997 or 98. I was the first distributor, I think so, across the country who was barcoding
products in the country. The B2B, there was a software which was which is very prevalent today. उनका B2B का segment, was launched through me. Wow. So that's how much I am entrenched into technology now. Even now, today, I use AI for so many things. For my dashboard, for my company's dashboard, and I'm using AI to increase my customers' businesses also. The best thing is that you're understanding what is the requirement, और उस हिसाब से आप अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं. Challenge is when people don't want to change. So you have to be with the generation. So that's a fantastic thing. अब हम आते हैं आपके फर्स्ट जर्नी हमने डिस्कस किया. We'll go. It's a very nice. बहुत अच्छे से ये लेयरिंग हो रहा है. So अब हम घुसते हैं आपके एस्पेक्ट ऑफ स्टोर्स पे. देखिए, आपने कई सारे ब्रांड्स को आप क्या करते हैं, दुकानों में ब्रांड की स्टैब्लिशमेंट करने में हेल्प करते हैं, ब्रांड को दुकानों में ले जाने में हेल्प करते हैं, वहाँ की सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. तो सेल्स से अगर हम बात करें तो एक्चुअल जो कन्वर्जन है, क्योंकि मल्टी ब्रांड आउटलेट को ही जनरली आप सर्व करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो मल्टी ब्रांड आउटलेट में कई सारे ब्रांड्स होते हैं. आप क्या देखते हैं कि भाई मेरा कन्वर्जन रेशियो जो एक परसेंटेज मान लेते हैं 40% है, एक थ्रेशोल्ड मान लेते हैं, उसको मेरे को 60% करना है. व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस इन दैट? देखो, conversions is all about service. What you can serve, how you can serve your customer. तो अगर हम कन्वर्जन की बात करें, 40 से 60 करना है आपको, 50% आपको कन्वर्जन बढ़ाना है, तो आपको 100% एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी. वाह. आपको कन्वर्जन 50% बढ़ाना है, पर आपको डबल द अमाउंट ऑफ सर्विस देनी पड़ेगी. मैं एक रिटेलर के कोच कर रहा था, और वहां पे क्या हुआ, ये पूछना है. मैं एक रिटेलर कोच कर रहा था, तो वहां पे मैंने पूछा कि यार आप व्हाट इज इट दैट वन थिंग दैट यू वांट टू डू. कहना, सर हमें तो समझ में नहीं आता, हम सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो आई ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन विद देयर क्लाइंट, विद देयर स्टाफ, एंड देयर वाज सम 80-90 odd staff sitting, and I was addressing them, talking to them. So now the staff member है दुकान का, he is the one who is the closest to the customer. Correct. You and me are not closest to the customer. The staff is the closest to the customer. तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या काम होना चाहिए कि जिससे दुकान की फुटफॉल बढ़ जाए. तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए. ये उन्होंने लॉन्ड्री लिस्ट बना दी अपनी, मेरे को दे दी. तो मैंने कहा अच्छा चलो, अब ये लॉन्ड्री लिस्ट आ गई, अब इसमें से बताओ कि एक चीज क्या ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम करें. तो उन्होंने कहा, सर बहुत सारे कस्टमर हमको आके बोलते हैं कि यार तुम्हारी दुकान पे तो आने में बड़ी आफत है, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है. तो मैंने कहा तो वैले पार्किंग कर दें हम. उन्होंने कहा सर हाँ वैले पार्किंग कर दीजिए, वैले पार्किंग करने से बहुत बड़ा आइडिया. तो ठीक है जी. तो दी ओनर्स वर आल्सो सिटिंग देयर. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वैले पार्किंग कोई दिक्कत है? तो उन्होंने कहा नहीं, कल से लागू हो जाएगी. So that retailer reported back to me 3 months down the line that my footfalls in the store have increased 15%. Excellent. Now that is something, one action One implemented, small change. और कहाँ से आया वो उनसे आया जिनका कनेक्ट कस्टमर के साथ सबसे ज्यादा है. और जब वो कनेक्ट आया, अब कस्टमर को, अब जो हमारा स्टाफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उनको सर्व करना है बेटर. उनको सर्व किया बेटर. There are months where the industry has been low, where the industry has been on negative in growth. But what has happened? But what has happened in that store? They are on a growth path. Every month on month, they are growing. They have not seen a single negative growth since this discussion has happened. So this is where the real conversion happens. So customer connect की बात कर रहे हैं हम. कस्टमर कनेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि कस्टमर को कस्टमर समझना छोड़ दो. वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर को आदमी समझो, ह्यूमन समझो. और जैसे आपकी नीड्स है एज अ ह्यूमन, वैसी कस्टमर की भी नीड्स है एज अ ह्यूमन. वाह. जैसे आपको लगता है, हाउ वुड यू, वो एक पुरानी सेइंग है ना, ट्रीट द पर्सन लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ. एब्सोल्युटली सेम सेइंग यहाँ पे. आप कस्टमर को वैसे ट्रीट करो जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो किसी और दुकान पे. आप भी तो खरीदते हो. बिल्कुल. तो आप दूसरी दुकान पे कैसे ट्रीट होना चाहते हो? डू यू वांट टू बी एक्नॉलेज्ड? डू यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड? और डू यू वांट टू कम एज अ स्ट्रेंजर एंड गो बैक एज अ स्ट्रेंजर? सो इफ यू वांट टू कम, बी रिकॉग्नाइज्ड, बी एक्नॉलेज्ड, then you have to
डू द सेम थिंग विद द कस्टमर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कस्टमर से पानी पूछ लिया, चाय पूछ लिया, ये बेसिक सी चीजें हैं, ट्रीट हिम एज अ ये सब गेस्ट। करते हैं ना आप। अब कहते हैं ना कि कस्टमर को वैसे ट्रीट करो जैसे आप अपने जीजा Customer को जैसे आप अपने जीजा को घर में, जब कोई जीजा आता है आपका, आपके बहनोई घर पे आते हैं, तो आप क्या करते हो उसके साथ? आप जलेबी भी लेके आओगे, समोसे भी लेके आओगे, एनीथिंग वॉट एवर यू डू एज पर योर मीन्स, यू वुड डू। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। ऐसे ऐसे ही आप कस्टमर को अगर आप अपने जीजा समझ लो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिटेलर का कोई एक ऐसा आपके पास अगर कोई ऐसा हो कि जहाँ पर अब आपके मेंटोरिंग और कोचिंग पे आते हैं, तो कोई ऐसा वाकया, ऐसा कोई किस्सा जहाँ पर यू हैव फाउंड आउट ये रिटेल का कोई एक शॉपकीपर के साथ हो या रिटेलर के साथ, कोई ऐसा चीज़ आप शेयर करना चाहें? तो ना मैं जो रिटेलिंग को समझता हूँ वो ये है कि रिटेलिंग में जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है ना, वो कैश फ्लो मैनेजमेंट में आती है। और क्या प्रॉब्लम आती है कि माल खरीद लिया, माल बिका नहीं, पेमेंट देनी है, कैश इकट्ठा नहीं हुआ। दूसरी चीज, कैश मैनेजमेंट के सिस्टम्स नहीं बने, तो कैश का पिलफरेज हो गया, अच्छा, एंड अच्छा खासा कैश का पिलफरेज हो गया, और वो कंटिन्यूस हो रहा है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग टर्नओवर देखते हैं, इधर गले में पैसे, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ शेयर करिए ना। और जो मैंने देखा कि उस दुकान में, आई कैन नॉट नेम दैट शॉप फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट उस दुकान में कैश का पिलफरेज हुआ जस्ट बाय मिसमैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। नाउ वी आर वर्किंग विद दैट रिटेलर टू यू नो क्लियर द सिस्टम। मतलब आप समझिए एक साल में 18-20 लाख रुपए का नुकसान, और उनको पता ही नहीं। हाँ, ऑडिट हुआ, सब कुछ किया, जो हमने किया, हमने पूरा उनका रिटेल ऑडिट किया, पूरे सिस्टम को हमने स्कैन करके, पूरे उसके हमको स्कैन करके वो किया, और उसके बाद जो है, मतलब नाउ दे फाइनली एग्रीड यार दे वुड नीड हेल्प टू गेट द सिस्टम करेक्टेड, एंड दैट्स वेयर वी केम इन। सो यू वांट टू से कि अगर एज अ बिजनेस ओनर यू आर नॉट देयर बट स्टिल योर बिजनेस can function. Yes. So how do you do that? क्या कर रहे हैं आप इसमें? You as a business owner, you don't need to be inside the business. It has to be on the business. On the business. Okay. So if you are in the business, then you will not be able to see. जैसे उड़ता हुआ पंछी है ना, वो नीचे का सब कुछ देख लेता है, पर जो बिल्कुल नदी के साथ खड़ा हुआ है, वो अपने पीछे का पेड़ भी नहीं देख पाएगा। Wow, very nice. तो इसीलिए यू हैव टू बी ऑन द बिजनेस, यू हैव टू सी द बिजनेस फ्रॉम अ एक्सपैंडेड व्यू पॉइंट रादर देन फ्रॉम अ नैरो व्यू पॉइंट। तो जब आप बाहर से बिजनेस को देखते हो ना, तो आप वो सिस्टम सेट कर सकते हो ताकि और ये बहुत सारे हमारे रिटेल बंधुओं की बहुत प्रॉब्लम है कि वो गल्ला छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, कहीं घर परिवार के फंक्शन में नहीं जाते, कहीं रिश्तेदारी, कहीं छुट्टी बनाने नहीं जाते, बच्चे के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है वो भी नहीं जाते। तो मोस्ट if you see in tier 2, tier 3 towns, most parent teacher meetings are attended by the mother. फादर जा ही नहीं पाते क्योंकि दुकान छोड़ती है, बिकॉज वहां पे सिस्टम्स नहीं है। क्या करते हैं, मतलब बेसिक कुछ बताइए, मतलब व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन? सो बेसिक थिंग्स you have to start doing, and is first thing is organize the business. अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को हमें छोड़ना ही पड़ेगा सूनर और लेटर। अगर हमें ग्रोथ करनी है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में ही ग्रोथ है, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में ग्रोथ है ही नहीं। ये समझ में कैसे आएगा? बिकॉज वो तो आज 2-3 डिकेड से ये काम कर रहे हैं। हाँ, बट जो नई जनरेशन आ रही है वो चीज समझ रही है ये। अच्छा, जो नई जनरेशन अब आ रही है बिजनेस में, उनको तो दे हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी डिफरेंट लेवल एंड अ वेरी डिफरेंट वे। उनको तो अपने तरीके से काम करना है, तो उनका जो तरीका है, उनका तो 9 to 5 वाला तरीका है। अब वो 9 to 5 वाला तरीका है, रिटेलिंग तो 9 to 5 वाला तरीका नहीं है। रिटेलिंग तो 10 to 10 है। तो दे विल डेवलप दो सिस्टम्स। ओके सर, एक चीज ये पूछनी थी, ये तो कोचिंग आप रिटेलर्स की करते हैं, शॉपकीपर्स की करते हैं, बिजनेसमैन की करते हैं। आप हर दुकान में एक स्टाफ है, एक क्वांटम ऑफ स्टाफ है, सबकी साइकोलॉजी, सबके प्रॉब्लम्स, सब अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, सब अलग अलग पढ़े लिखे हैं। इनके लिए क्या है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे घर हो, चाहे वेंडर हो, कोई भी हो, हम जब ये चीज एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन दिखाएंगे ना अपने हर कम्युनिकेशन में, तो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है।
कैसे रिजॉल्व होती है? हम स्टाफ को स्टाफ समझते हैं, ये नहीं समझते दैट स्टाफ इज द रीजन व्हाई वी आर हियर। कल अगर वो जो आप कह रहे हो कि इतना सारा स्टाफ होता है, स्टाफ नहीं आया दुकान पे, तो क्या दुकान चल जाएगी? एग्जैक्टली नॉट, नहीं चल सकती। सो वी हैव टू लिसन टू देयर, वी हैव टू लिसन टू द नीड्स एंड डिजायर्स। एंड आई एम टेल यू वन थिंग कि हमेशा हर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट पैसा नहीं होती। एम्प्लॉय ना 3 चीजों पे काम करता है, मनी, मजा और ग्रोथ। मनी चाहिए, मैंने मना नहीं कर रहा हूं, मनी चाहिए उसको। बट अगर कोई बंदा गूगल में काम कर रहा है या एप्पल में काम कर रहा है, उसको कम पैसे मिल रहे हैं, क्या वो छोड़ के आ जाएगा ज्यादा पैसे में? नहीं आएगा, क्योंकि उसको मजा और ग्रोथ मिल रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट दे, एनी पर्सन हैज टू बी रिस्पेक्टेड। करेक्ट। The moment you start respecting a person, the moment you start giving ownership to the person, the moment you start only Listening to them. listening to that person, the moment the moment you know start asking, giving him responsibilities and ownership, जब वो ownership लेगा तो आपको रिप्लाई भी उस ownership के हिसाब से करेगा ना। कस्टमर से सबसे ज्यादा कनेक्टेड वो है। आपकी दुकान पे एक दिन 100 फुटफॉल हो रही है, तो 100 फुटफॉल का कनेक्शन उन स्टाफ से, आपसे तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप 2 4 10 लोगों से मिल लोगे। बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर Yes, you have to take care of your staff, and you have to take care of the staff, give them ownership. And this is how, in my own office, there's a lot of people working, and a lot of people have come and gone, and a lot of people have come, taken ownership, and they have grown to reach at very high levels in the industry. वंडरफुल। Right? The only thing is because I give them ownership to work. मैं कहा गलती करो यार, गलती करो, बस सिर्फ एक मेरी कंडीशन है, सेम गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कीप मेकिंग न्यू मिस्टेक्स, देयर इज नो इशू, बट डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। And that means there is a gap. Otherwise, new mistakes is always an experiment. Yeah, if you are repeating the same mistakes, you are not learning, Correct. you are not growing, so you have to do। फिर क्या है, जब आप ओनरशिप दे रहे हो, there was a store which I am working with, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है सर। आप समझिए कि ये प्रैक्टिकल है, लाइव है, मैंने खुद किया, वो मेरे क्लाइंट है, कोचिंग कर रहा हूँ उनकी। तो अभी फाइनेंशियल ईयर की सेटिंग थी, गोल सेटिंग थी, क्या करनी चाहिए। तो हमने कहा जी आप अपना एक टारगेट बनाओ, ओनर्स को बोला कि आप अपना एक टारगेट बनाओ और जोन वाइज टारगेट बनाओ, ब्रांड वाइज, जोन वाइज टारगेट बनाओ। तो उन्होंने टारगेट बनाया, तो हमने वो टारगेट देखा, हमने कहा अगर ये टारगेट हो जाए तो आपको क्या? कहते जी मैं खुश हूं। मैंने कहा बढ़िया। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टाफ के साथ एक इंटेंशन सेटिंग की मीटिंग करी। ओके। और सिर्फ मैंने स्टाफ को ये बोला, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि आप कितना बिजनेस कर सकते हो? स्टाफ से पूछा। भाई जो काउंटर, जो स्टाफ हैंडल कर रहा है, उस काउंटर के बारे में तो उसी को पता है, उसको सबसे ज्यादा पता है। उसको पता है कि कितना कस्टमर मेरे पास आता है, कितना कस्टमर मेरे पास रहता है, क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को माल की शॉर्टेज होती है, जो कुछ भी है उसको पता है। करेक्ट। मैंने कहा अगर तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है माल की, जगह की, वो पूरी हो जाती है, तुम कितना बिजनेस कर सकते हो? कैन यू बिलीव इट अभिषेक, दैट अमाउंट जो उन्होंने टारगेट बनाया और जो हमने टोटल किया, that was 40% more than what the owner had set. Oh my God, wonderful. अब ओनरशिप, अब वो नंबर किसने बताया? स्टाफ ने। मैंने तो नहीं बताया। करेक्ट। ना ओनर ने बताया। ओनरशिप किसकी हो गई? स्टाफ की। तो एक वो स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन, इट इज ऑलवेज टेकन। वेरी राइट। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब आप देखिएगा हाफ ईयरली के रिजल्ट्स उनके क्या होंगे। दे विल डेफिनेटली बी मच मोर, और मैं कहता हूं एटलीस्ट वो होंगे जो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ, वो 40% ऑलवेज अपसर्ज है। करेक्ट। ओके, अब मैं एक चीज पे आता हूं, विल टेक दिस वेरी क्विकली। आपकी एक बुक है जिसका नाम है, नेम ऑफ द बुक इज रिटेल मास्टरी। सो यू मस्ट परचेज दिस बुक माय फ्रेंड्स। ये आपको ये सिखाता है कि भाई आप क्या क्या चीज खुद में बेहतर कर सकते हैं। तो रिटेल मास्टरी के बारे में आपने कैसे लिखा ये बुक, क्या पेन पॉइंट्स थे, छोटे से, हालांकि बुक के बारे में तो आप पूरी तरह नहीं बता सकते, बट जस्ट इफ यू कैन जस्ट ड्रॉ सम। तो ना इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे जो चीज नजर आई, जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स रिटेलिंग के ना, वो मिसिंग है आज की तारीख।
And what are the basics of retailing? You know, one has to understand कि बंदा खरीदता कब है. बंदा ना हम कोई भी लोग, anybody of us, हम लोग खरीदते हैं जब हमारी 5 senses aligned होती हैं उस परचेज में. करेक्ट. All purchases are emotional purchases. कोई भी परचेज जरूरत की नहीं होती, सब परचेजेस इमोशनल होती है. अगर हम समझे नहीं जी ये तो शादी के लिए खरीदते, अरे शादी के लिए जब वो इमोशनली कनेक्ट करेगा उस प्रोडक्ट के लिए तभी तो खरीदेगा. करेक्ट. इतनी सारी प्रोडक्ट प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट पे कनेक्ट करेगा. तो जो हमारी 5 सेंसेस हैं उसमें से अगर 3 सेंसेस अलाइंड हो जाती हैं तो द बाय बिकम्स श्योर. ठीक है. सो इन माय बुक आई टॉक अबाउट हाउ वी कैन यू नो एक्सरसाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 5 सेंसेस इन द स्टोर. वाओ. मतलब एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर पीपल कि भाई आप कस्टमर के 3 सेंसेस को एटलीस्ट अलाइन कर दो. हाँ. और सबसे क्या है, हम दुकानों में जाते हैं, दुकानों में जो है ना शैबिली डिस्प्लेड मर्चेंडाइज होती है, कैश काउंटर पे इधर उधर कुछ सामान रखा हुआ होता है. ये सब चीजें जो है ना माइंड में दिखाने की, यार ये हल्की दुकान है, ये हल्की दुकान है, ये हल्की दुकान है. माइंड में सब कॉन्शियसली वो चल रहा है. अच्छा, कोई भी कस्टमर या कोई भी बंदा इस बारे में सोचता नहीं है, बट वो सब कॉन्शियसली दैट इज हाउ इट इज अलाइंड. एब्सोल्युटली. तो वो चीज को करने के लिए अगर हम सिर्फ इस चीज को कर लें, और बाकी there are 4 basic steps which I've laid out in my book of Retail Mastery, which talks about the basics of retailing. अभी may I talk about the new book which I'm? हाँ, you can. अरे of course. So अभी तो ये तो वो तो 4 basic steps थे कि how we can get the basics of retailing right. Now very soon I'm going to launch a new book, and I'm in the process of writing that book, and that book is a lot about practical real life stories happening in the store, about my conversation with clients, about my conversation with actually the walk-ins in the store with customers in the store. And you know that book is called Double Your Footfall, and it's a very very interesting read also, one after the other. You can the stories are intertwined with each other, सब एक के साथ एक मिली भी हैं. एंड वो और डिटेल में जाके समझाता है कि हम और क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. वंडरफुल सर. अब हम अपने रैपिड फायर पे आते हैं. सो आई हैव गॉट सम ब्यूटीफुल रैपिड फायर्स फॉर यू. सो इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा जो आप बुक में सोचते हुए कर सकते हैं. यू हैव टू बी क्विक. सो दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम. सो शुड वी गो? यस प्लीज. पहला है वन वर्ड दैट डिफाइंस सक्सेस. ग्रिट. वाओ. Leadership or management? 100% leadership. Book that changed your life? My book, of course. Which one? And not only Retail Mastery. Oh wow. Not only my book, it is changing the life of so many other retailers who've been helped by that book. Excellent. Profit or purpose? Always purpose. Profit will follow. Great. Coffee meeting or a Zoom meeting? Anytime. Coffee meeting. Person to person connect. डिजिटली हो ही नहीं सकता. सही बात है. वन स्किल एवरी प्रोफेशनल शुड मास्टर? ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट. वाओ. बेस्ट बिजनेस एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? बी इन कनेक्ट विद योर कंज्यूमर, विद द कस्टमर हु इज एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट. Networking or expertise, what matters most? I would say both. This is a mix. You have to be an expert to network also, and with networking, your expertise will also increase. So these are both ways related to each other. ठीक है. One thing that businessmen should start doing immediately? Start talking to your customers. And read your book. Huh? And read your book. And read my book, yes. And start talking to the customers. सबसे पहली चीज है start talking to the customers and your people. Wonderful. Last question है. Complete this sentence. A great business is built on trust and faith. Excellent one. So here we complete our rapid fire. So rapid fire के बाद हमारा एक last segment है जिसको हम कहते हैं लोग कहते हैं. तो चूंकि मैं आपको जानता हूं काफी टाइम से और कुछ होमवर्क हमने भी किया है आपके पीछे, तो आपके कुछ खास लोगों से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि आप एक हार्ड टास्क मास्टर हैं. सो क्या पहले तो आप हार्ड टास्क मास्टर हैं? हार्ड बट प्यार से. ओके. सो व्हाई इट इज, मतलब हाउ डू यू पुट दिस? देखिए साहब, ऐसा होता है अभिषेक भाई कि एवरीबॉडी इज ऑपरेटिंग इन द कंफर्ट जोन्स. करेक्ट.
यू नो, और ये हम सबको पता है, ग्रोथ इज हैपनिंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के अंदर ग्रोथ नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, बट कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए धक्का देना पड़ता है। जैसे कि जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे, तो एक बार साइकिल चलाई तो एक बार में तो सीख नहीं, गिर गए, बिल्कुल बिल्कुल। बट हमको हमारे माँ बाप ने खड़ा करके फिर से साइकिल में बिठाया ना, तो दैट वाज बीइंग अ हार्ड टास्क मास्टर। एब्सोल्युटली, अगर सॉफ्ट हो जाते कि अरे मेरे बच्चे को चोट लग गई, तो फिर वो कभी साइकिल ही नहीं सीखता जिंदगी में। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए हार्ड टास्क मास्टर पढ़ना पड़ा उसमें वहां पे। सो हार्ड टास्क मास्टर, आई एम प्राउड टू बीइंग अ हार्ड टास्क बिकॉज आई गेट द वर्क डन। और अगर काम नहीं करवाऊंगा तो काम होगा कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। तो जिम्मेदारी ली है, तो उसको जिम्मेदारी ली है। अगर मैंने किसी रिटेलर को कोच करने की, और उसकी लाइफ में चेंज लाने की, और उसकी बिजनेस में ग्रोथ लाने की अगर मैंने जिम्मेदारी ली है, तो मेरे को हार्ड टास्क मास्टर बनना ही पड़ेगा ना। और मेरे को भी काम करना पड़ेगा, और उसको भी काम करवाना पड़ेगा। और मेरे को काम करने के लिए मेरे को कितना कुछ सीखना पड़ता है पीछे से। इट इज नॉट दैट कि मैं एकदम आया और मैं कोच बन गया। नो, आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स इन द पास्ट। I've attended so many programs. I've learned so many coachings, how to conduct and how to Do make a sessions. change in the people's lives. आई अंडरस्टैंड, वंडरफुल। एंड बिफोर अब हम अपने सेशन को वो करें, दिस इज वी कॉल इट ऑफ, दिस इज माय बुक एंड आई प्रेजेंट दिस बुक। I am so much in awe of your book. Yeah, it's a very, very good book. Yeah. I am thankful for that. I Thank would you so present much. this book to you. Thank you so much. Thank you so much. You can have this and read it and Thank let you. me know Yes, how do you find yes, this book. yes. It definitely goes on my bedside table, and I'm going to read it. Yeah. Thank you so much, sir. Okay, we had a great session today. आज एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो हम कई बार कतराते हैं ये समझने के लिए एज अ बिजनेस प्रोफेशनल कि यार मुझे कौन सिखाएगा, या क्या मैं सीखूं, क्या मैं पूछूं या नहीं पूछूं। तो ये हिचक आज आप खत्म कर दीजिए। Amit Singhal sir is a professional who has given a due learning to his own self. उसके बाद वहां से सीख करके आज वो बहुत बारीक चीजों को बता रहे हैं, और अपने बुक में उन्होंने लिखा है। उनकी बुक की डिस्क्रिप्शन, उनकी बुक के लिंक्स, आपको सब चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। बुक को जरूर खरीदिए, बुक को पढ़िए, और बहुत अफोर्डेबल बुक है। जैसे इन्होंने कहा ना, बाय द साइड ऑफ मी, जब रात को सोएंगे तो आप बुक को रख के पढ़िए, बहुत फायदा होगा। और अमित सिंघल जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको उनका नंबर, उनके डिटेल्स सब हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सी यू सून एंड स्टे इन टच। थैंक यू सो मच।